उत्तर प्रदेश में एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए एमआईएम बड़े पैमाने पर अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारने वाली है। और असदुद्दीन ओवैसी के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब की बागडोर है प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर। हमारे साथ खुद शौकत अली हैं, बात करते हैं उनसे। शौकत साहब, ये बताइए, इस बार बड़े स्तर पर आपने गठबंधन भी किया था, लेकिन राजभर जी आपको छोड़ के चले गए। उसके बावजूद आपकी जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, ओवैसी साहब की वो लगातार हो रही हैं। क्या रणनीति इस बार आगे रहने वाली है? क्योंकि एक झटका तो आपको ये मिला है। नहीं, ये हमको कोई झटका नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में हमेशा से मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है, बल्कि पूरे देश में हुआ है। तो राजभर जी का जाना हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस तब ने हमको धोखा दिया है, बीजेपी हमको देखना। तो राजभर जी गए हैं, बल्कि उनको हमारे पास से हटाया गया है। जो भी चीज़ें हैं आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ नहीं है। राजभर जी को एहसास था इस बात का कि राजभर, क्योंकि बीजेपी में मंत्री रहे सरकार में और आपने दोस्ती की, और आपको एहसास था इस बात का कि कभी धोखा मिल सकता है? देखिए, राजभर जी हमारे पास खुद आए थे। राजभर जी ने हमसे खुद बात किया था। मेरी 3 मीटिंग हुई, उसके बाद मैंने ओवैसी साहब से उनकी मीटिंग करवाई। राजभर जी ने कहा कि मैंने एक मोर्चा बनाया है, उसमें 11-12 दल हैं, तो आप उस मोर्चे से जुड़िए। मैंने कहा ठीक है, हम बैरिस्टर साहब से बात करेंगे। हमने बात किया, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगर ये लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं ठीक है, हम इनके साथ हैं। तो उस पर हम उनके साथ थे। तो राजभर जी ने सिर्फ एमआईएम को नहीं धोखा दिया है, बल्कि उन्होंने पूरे मोर्चे को धोखा दिया। अब वो तो राजभर जी बताएं कि वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं या क्या चाहते हैं। अब देखिए कितने दिन वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। क्या मतलब आप अखिलेश यादव को भी वो चकमा देंगे? भाई वो उनका नाम ओम प्रकाश राजभर है, कुछ नहीं कह सकते आप। वो कल क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे, कल किसकी चाय पियेंगे, आज किसकी चाय पियेंगे, आप कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। उन्होंने तो कह दिया है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने पहले जिन्ना की तुलना कर दी थी, अब उन्होंने कह दिया कि अगर मिस्टर जिन्ना को जो है पहला प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो देश का बंटवारा ही नहीं होता। आप क्या समझते हैं? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि जिन्ना का नाम लेने से मुस्लिम वोटर इनकी तरफ जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मुसलमानों ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को लात मार दिया था, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वो जो जुमले उन्होंने जो तकरीर की थी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर के कि तुम हिजरत के नाम पे फरारी की ज़िंदगी काटोगे, तो मुसलमान ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एक्सेप्ट किया, उनकी बातों को माना। जिन्ना को हमने सीधे सीधे लात मार दिया। तो अगर ये सोच रहे हैं कि जिन्ना का नाम लेने से, हिंदुस्तानी मुसलमान जिन्नावादी नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और ये बाई चॉइस है इंडिया के अंदर। ये बताइए, ओवैसी साहब की आपने लगातार सभाएं अब लगा दी हैं। मुरादाबाद में है आज, उसके बाद मेरठ है और कई जगहों पर 25 नवंबर तक शायद लगातार जनसभाएं हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति आपने बनाई है? बड़ी तादाद में यहाँ तो मुस्लिम वोटर है, उसके साथ ही किसान भी हैं। क्या जो रणनीति है एमआईएम की वो क्या है? क्योंकि जिस तरह से भाजपा और सपा जो है दोनों अपने आप फाइट में है, ज़बरदस्त फाइट में। लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा की बी टीम के रूप में ओवैसी साहब और आप काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, फिर उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं सबको बैंड कर देना चाहिए। हर स्टेट में 2 पार्टी हो, पूरे देश में 2 पार्टी हो। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, हमारे 14 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं और 3 स्टेट में हैं। तो ये बात कहना कि हम बीजेपी की बी टीम है, हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बीजेपी की बी टीम कहने वाले कौन लोग हैं ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह। कौन लोग हैं? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम लोग हैं, जो जिन्हें नाली का, खड़ंजे का, इंटरलॉकिंग का ठेका चाहिए, जिन्हें थाने और तहसील की दलाली, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। मुसलमान इस चीज़ को समझ चुका है। जो धोखा समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को मिला है, मुसलमान उसको महसूस कर रहा है। उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं था, आज एमआईएम पार्टी अल्टरनेट है, उसके सामने एक मुतबादिल है। इंशाअल्लाह ताला वो पूरी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेगा। मतलब इस बार चुनाव में आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी का विकल्प बनने जा रही है एमआईएम?
देखिए, समाजवादी पार्टी का तो अपना बेस वोट बीजेपी के साथ चला गया। यही मुस्लिम है जो समाजवादी पार्टी को वोट डाला तो 4 बार ये लोग हुकूमत में आए। अगर मुसलमानों ने वोट नहीं डाला होता तो 4 मरतबा समाजवादी की हुकूमत ना बनती। 4 बार की हुकूमत में मुसलमानों को क्या दिया समाजवादी पार्टी ने? मेरा सवाल ये है, आप बताइए मुझे कि 2012 के अपने मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने जो बांटा था उसमें क्या लिखा था कि मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे, दिया? जबकि मुझे मालूम है कि 18% रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, 4% रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन इन्होंने प्रस्ताव भी पास करा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भिजाया था। तो इन्होंने कहा था कि जो मुसलमान आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में डालेंगे उनको छोड़ा जाएगा। पिछली बार जो संभल में आपके प्रत्याशी थे, तो क्या इस बार वही हो जाएंगे? क्योंकि उनके जो दादा हैं वो समाजवादी में सांसद हैं, और किसको उतारने वाले हैं इस बार संभल से? देखिए, संभल से हमारे पास 3 आवेदन है अभी तक। हम देखेंगे उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा इंशाल्लाह हम उसको टिकट देंगे। जिया की तरफ से आया है? नहीं, वो तो भाई देखिए, वो लोग मैं अगर कहूँ कि इब्नुल वक्त हैं तो वो गलत ना होगा, क्योंकि मौका परस्त हैं। बर्क साहब के बारे में आप जानते हैं कि बर्क साहब भाई जहाँ देखा चमत्कार वहीं किया नमस्कार वाली बात है। तो अब वो देखते हैं। कुछ और नेता भी आपके पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं? किसी और संगठन के साथ भी आपका अलायंस बढ़ने वाला, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर गए हैं, तो क्या संगठन में जो और दल थे वो साथ हैं अभी? देखिए, बातें तो हमारी कई दलों से चल रही है अभी। बातें तो हमारी शिवपाल जी से भी चल रही है, चंद्रशेखर से भी चल रही है, और भी लोग हैं उनसे भी चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या हो। पाल यादव तो कह रहे हैं कि वो अगर टिकट उनके लोगों को मिल जाए तो वो अपनी पार्टी मर्ज करने को तैयार हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ शामिल हो जाएंगे। देखिए, ये बात तो वो 2 साल से कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनसे बात करने को तैयार नहीं है। अब देखिए क्या होता है। अभी फिलहाल तो हमसे बात उनसे चली रही है, मेरी मीटिंग भी उनसे हो चुकी है कई बार की, उस हिसाब से भी उनकी कई कासगंज की घटना की न्यायिक जांच की बात की है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं? देखिए, कासगंज में जो हुआ है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर, कि 3 फीट की नल की टोटी से कोई अपने जैकेट के धागे को निकाल करके गले से फंदा लगा के, पुलिस ने जिस तरीके से ये कहानी बनाई है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि नाम उसका अल्ताफ था, इसलिए प्रियंका गांधी नहीं गई, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी नहीं गए। आपने देखा गोरखपुर में गुप्ता जी के साथ यही काम हुआ था, होटल के अंदर अखिलेश जी गए, पैसे भी दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने भी मुआवजे का ऐलान किया। अभी आगरा में हुआ, प्रियंका जी खुद भाग करके गई। यहाँ पर प्रियंका जी नहीं जा रही हैं, अपना एक डेलीगेशन भेज रही हैं। मुसलमानों की जहां भी हत्याएं होती हैं, इस तरीके के जो भी कांड होते हैं, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये कभी भी इनकी जो प्राइम लीडरशिप है वो नहीं जाती, ये अपने नीचे के सेकंड लाइन वाले नेताओं को। क्या लगता है आपको, मतलब ये दोहरा पैमाना आपको लगता है कि आपके साथ दोहरा व्यापार हो रहा है? यकीनन ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मुसलमान के मामलात को अगर हम उठाएंगे तो कहीं हिंदू वोट हमारा ना चला जाए, जबकि हिंदू वोट इनके साथ है ही नहीं। हिंदू वोट बैंक बीजेपी के साथ इनके पास नहीं। मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ है, आपके के समाजवादी पार्टी के? मुस्लिम वोट बैंक आज़ादी के बाद से न कभी था, ना है, और ना मुझे लग रहा है कि रहेगा। हमेशा मुसलमानों ने फासिस्ट ताकतों को कमज़ोर करने के लिए नाम नेहाज सेकुलर ताकतों को वोट डाला है। इस बार जो ओवैसी साहब जनसभाएं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपने पहले ऐलान किया था कि लगभग 100 प्रत्याशी उतारेंगे। अब क्या रणनीति है आपकी, कितनी सीटों पर उतारने वाले हैं, कब तक लिस्ट आने वाली है? हम अपने ऐलान पे कायम हैं, 100 सीटों पे हम काम भी कर रहे हैं। बल्कि अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो हम 100 सीट से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हमको मजबूत कैंडिडेट अगर मिलेंगे तो हम 100 नहीं 150 भी लड़ सकते हैं। वो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है भाई, बैंड पार्टी तो है नहीं। ओवैसी साहब जाएंगे क्या कासगंज?
हमारा डेलीगेशन आपको मालूम है कि कल गया था, सबसे पहले उनके घर पे जाकर के मिला था, मुआवजे के लिए भी डिमांड रखी थी, लेकिन इतने में पुलिस वालों ने दबाव बनाकर किया, कैसे उनके वालिद से एक तहरीर लिखवा ली। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने आत्महत्या की। जो आरोप आप प्रियंका गांधी पर, अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल उन्होंने भेजे अपनी पार्टियों के, आपने भी भेजे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए। बिल्कुल ओवैसी साहब आएंगे, जाएंगे। ओवैसी साहब अभी तक जो भी अखलाक की लिंचिंग हुई थी, ओवैसी साहब ही सबसे पहले गए थे, आपको मालूम होगा। कासगंज का प्रोग्राम बना सकते हैं, बात करेंगे आज। जी ये हैं शौकत अली, जो उत्तर प्रदेश में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एमआईएम की पूरी जो चुनावी रणनीति है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए ये बना रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजभर भले ही उनको छोड़ कर चले गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो 100 से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं, और इस बार का जो चुनाव है वो एमआईएम बड़े पैमाने पर लड़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।